हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने भिंडी बनाई थी वंशु के टिफ़िन के लिए, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज का वीडियो थोड़ा सा क्या ज़्यादा ही बड़ा हो गया है, पर मैंने सोचा आज की क्लिप कल डालो, फिर आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो मैंने बोला चलो कौन सा नेट से मुझे बहुत देर छत पे जाना है, धूप में खड़ा होना है कि ऐसे करना है, तो वाईफाई लग गया है तो डाल देते हैं। फिर तो मतलब मैं फ्रेश ब्लॉग डालती हूँ, मतलब आज बनाया कल डाल दिया, या फिर मैंने सुबह 5 बजे से ब्लॉग स्टार्ट किया, 11:30 बजे आप तक पहुँचा दिया। मैं पुराने ब्लॉग नहीं डालती हूँ, शादी वगैरह की अलग बात है, वैसे नहीं डालती हूँ। यहाँ पे भिंडी बना के वंशु का टिफ़िन पैक किया, केला रखा, एक पर एक आ नहीं रहते, 2 ही पीस रख दिए। टिफ़िन पैक करके वंशु को दे दिया। मैं नहीं, 2 दिन से छोड़ने जा रही हूँ, सोना की तबीयत ख़राब चल रही है, उनके पापा छोड़ने जा रहे हैं, तो वो आए तब तक मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए थे। कचौड़ी, शिवरात्रि थी ना, तो मैंने कचौड़ी और खीर बनाई थी, इनका मन था, और थोड़ी सी पूड़ी बना दी थी, भिंडी रखी थी, और भी सब्जियां रखी है। दोनों टाइम सब्जी बनती हैं, एक बार को बनाओ भी नहीं, पर बच्चों के लिए तो देखिए सब्जी रोटी फ्रेश बनाओ तभी सही रहता है। गर्मी इतनी है, चलेगी नहीं, इस वजह से चावल भिगो दिए खीर के लिए। और पूरे दिन मैं अपने घर का कैसे काम करती हूँ, कैसे पूरा दिन मैं अपने घर को साफ़ सुथरा चमका के रखती हूँ, वही सब आपके साथ शेयर किया। अब देखिए काम तो पूरे दिन होता है, तो कैसे 15 मिनट में या 25 सेकंड में नहीं दिखाया जा सकता, पर हम लोग कोशिश करते हैं शॉर्ट चीज़ें दिखाते हैं, सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी, क्योंकि ब्लॉगिंग का मतलब ही यही होता है कि सारी चीज़ें दिखाई जाए, ना कि 2 क्लिप्स में पूरा ब्लॉग एंड कर दिया जाए। मैं कोशिश पूरी करती हूँ यही कि सब कुछ शेयर करूँ जो मैं करती हूँ। अच्छा, और सारी बातें बाद में। बंसु मेरे बर्तन धुलवा रही थी, ज़्यादा नहीं थे बर्तन, हल्के हल्के थे, तो बोल रही मम्मी मैं धोऊँ, तो मैंने बोला ठीक है धो। तो यहाँ पे उन्हें चाउमीन खानी थी, इसलिए फिर मैंने बोला ठीक है धो, हल्के हल्के बर्तन है, ज़्यादा नहीं है। तो मैंने बताया ऐसे, बट देखिए काम सिखाने चाहिए, जब हमें कुछ हो जाए या तबीयत ख़राब हो जाए तो बच्चा इतना तो कर ही ले, अपने लिए मैगी बना ले, चाय के हल्के पूरे बर्तन धो ले, झाड़ू लगा ले, इतना तो, क्योंकि बड़ी होंगी, छोटी तो नहीं होंगी, तो मैं कोशिश करती हूँ बेडशीट से ठीक करना, ये सब करना, तो क्योंकि वो करेंगी तभी सोना सीखेंगी। अब छोटे हैं, इतने बड़े नहीं, मुझे पता, पर अच्छी आदतें सिखानी चाहिए। क्योंकि मैं पेरेंट्स मीटिंग में गई थी, उनकी जो प्रिंसिपल थी, उनकी बेटी भी वंशिका के साथ की थी, वो भी अपने बच्चे से काम करवाती थी, अपने सॉक्स उठाना, जूते उठाना, तो ये चीज़ें उठानी चाहिए, करवानी चाहिए, आदत रहती है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहता हमारे बच्चे सारे काम करें, हम बैठे रहे, पर सिखाना चाहिए, सब कुछ आना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। सोना की तबीयत ख़राब चल रही है, मैं दवाई दिला के नहीं लाई हूँ, वो दवाई दिला के लाए हैं। बोल रहे थे कि पैदा कर दिए बस बच्चे और मैं ही सारा कुछ करता हूँ। कभी कभी लगता है मुझे, मैं अच्छी माँ नहीं हूँ, ये अच्छे पापा हैं, क्योंकि ये सब चीज़ देखते हैं, अच्छे से कर लेते हैं। मैं बच्चों की अच्छे से देख रेख नहीं कर पाती, ये अच्छे से कर लेते हैं। मेन चीज़ क्या होता है ना, दवाई वगैरह का मुझे समझ में नहीं आता, एक तो कितना खिलाना है, कौन सी कब देनी है, मैं भूल जाती हूँ, तो इसमें मेरी गलती भी नहीं है। चलिए सोना को मैंने बाल बना दिए थे, दवाई खिला दी, दूसरी दवाई बाद में देनी है, और ये दवाई मैंने दे दी। उधर मेरा खाना पीना भी बन रहा है, सोना का मैं ध्यान भी रख पा रही, क्योंकि सोना बार बार कह रही थी मम्मी मेरे पास आके बैठो, मेरे पास आके बैठो, तो थोड़ी सी देर बैठ ली थी। और तकिए के बिना गद्दा सही नहीं लग रहा है ना, तो यहाँ पे दूध उबल गया था, उसमें मैंने चावल डाल दिए हैं, ये बनती रहेगी। इलायची ख़त्म हो गई थी, तो फिर मैंने इलायची मंगा के, क्योंकि इलायची के बिना खीर मुझे नहीं अच्छी लगती। साथ के साथ घर का, वंशिका का, पेपर का सारा कुछ देखती जा रही हूँ और काम भी करती जा रही हूँ, क्योंकि हाथों से काम होंगे, आँख से कान से तो सुन ही सकते हैं, आँखों से देख सकते हैं। तो मैंने सारा दिखाया और आपको कुछ दिखा रही थी। मैंने क्या किया, कंगे गंदे हो गए थे, देखे थे, तो कंगों को ना गर्म पानी में डाला, और बर्तन का स्टैंड काफ़ी ज़्यादा गंदा हो गया था, मैंने सोचा वो भी धो लूँ, तो उसके सारे बर्तन निकाले। पहले जो कढ़ाई में सब्जी अब्जी जो भी था वो चीज़ें मैंने स्लैब को साफ़ किया। ये देखिए भिंडी रखी है, भुंजिया, थोड़ी थोड़ी सब्जी 3-4 रखी है, एक दिन सब्जी नहीं बनाऊँगी, सारी सब्जियाँ ऐसे फिर ख़त्म होंगी, क्योंकि कोई भी चीज़ मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, और करनी भी नहीं चाहिए। देखो सारे आधे बर्तन सिंक में हैं, गंदे हैं, और ये धो लेती हूँ। और एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहूँगी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच। कल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट किया और मुझे समझाया, मुझे पता था मैं सही हूँ। देखिए कौन क्या कहता है, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता,
बाहर वाले कुछ नहीं कहते, एक दिन कहेंगे, 2 दिन कहेंगे, तीसरे दिन वो लोग चुप हो जाएंगे। पर घर वाले लोग होते हैं ना, वो बीच बीच में बात उठाते हैं। फिर उनसे बोलो ना, तुमने ऐसे क्यों बोला? अरे मैंने ऐसे नहीं ऐसे बोला था, मैंने ऐसे ऐसे नहीं ऐसे बोला था। अरे मैं तो चाहती हूँ बनाओ, मुझे क्या है, अच्छी बात है, ये है वो है, पीछे से चाहे गालियाँ ही दे। पर ठीक है, देखिए लोग हैं, कुछ तो कहेंगे ही कहेंगे, मेरा काम है करने का। ये मैं ही अनोखी नहीं हूँ जो मुझे सुनना पड़ता है, सभी को ही कुछ ना कुछ नया या कुछ घर में करते जिसने पहले कभी ना किया हो तो सुनना पड़ जाता है। कोई बात नहीं है, मुझे तो अब आदत पड़ गई, पानी कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था। तो बस मैं अपने काम धंधे में देखो, खाली बैठेंगे तो दिमाग मेरा इधर से उधर चलेगा। मैं अपना जब ज़्यादा मेरा दिमाग टेंशन में होता है ना, तो मैं काम में लग जाती हूँ, मेरे दिमाग की सारी चीज़ें हट जाती हैं। देखो घर में कहो, उनसे कहो तो वो कलेश करें, फिर वो बात छोटी से बड़ी कब हो जाए पता नहीं चलता। तो इसलिए मैं नहीं करती हूँ, तो छोड़ देती हूँ वहीं की वहीं। बड़ी उलझ रही है। सीढ़ियों पे सही से जाना, पानी फैल गया बहुत सारा। मैं पहले पहुंच भी चुकी हूँ। नहीं, नीचे उतरे नहीं ना अब तक। थक गई। अब इधर कैसे लाओगी? इधर ऐसे ऐसे, इधर आओ तो मिस्टर। ये कैसे? हाँ, बहुत गंदी हो गई है ना। नीचे रखने की जगह नहीं थी, इसलिए यहाँ बैठ के धो ले रही हूँ। और पानी है, ये गर्म पानी है, पता है तुम्हें? हाँ। रुक जा, उधर बैठूँ मैं। रोक दूँ? नहीं, पकड़ लो। यहाँ छाया है, जब इसे धोना होगा तब टोटी में। सोना बहुत काम कराती है, सोना सोना नहीं। सोना साफ दिख रहा है। हाँ। देखो सोना भी मदद कराती है। इसको साफ करने में हाथ कट जाते हैं सारे, क्योंकि इनमें छोटे छोटे पार्ट्स इतने बड़े बड़े सरिया कट के लगाए ना स्टील। दूसरी वाली दवाई का भी टाइम हो रहा है, अभी नीचे चलेंगे तब दे दूंगी, ठीक है? अभी से धूप आ जाएगी फिर, तो अभी कर लेती हूँ। थक तो नहीं रही हो? नहीं। पक्का? हाँ। अब ट्यूशन तो जाओगी आज? हैं? ऊपर से स्टैंड को लाके पहुँच के मैंने लगा भी दिया है, और यहाँ पे ये है, इसको मैं हटा दे रही हूँ। रीजन अभी आप लोगों को पता चल जाएगा। मैंने कुछ देखा तो फिर मयूर जग है जो मैंने स्लिप पे रखा है, और इसको हटा देती हूँ। वैसे ही रसोई में कम स्पेस है तो इस वजह से। और सोनाई मेरे साथ काम करा रही है। ये देखो, इसके ना ये जो साइड से दिख रहा है, वो अभी पास से दिखाऊंगी। यहाँ पे सारा मैंने एक साफ़ किया, और थोड़ी सी भी घर का चीज़ बिगड़ जाए ना तो बुरा लगता है। इतनी मेहनत से बनाए, कुछ चीज़ भी हट जाए। मार्बल पे कुछ चीज़ है, अभी दिखाऊंगी। उधर देखिए, मैं काम भी करती जा रही थी। मेरे खीर तैयार हो गई थी, और मैंने प्याज काट के रखा था, हरी मिर्ची और ये अमचूर गरम मसाला डाल के सब कुछ, धनिए मिर्ची सौंफ, मैं सौंफ भी डालती हूँ कचौड़ियों में, तैयार कर लिया था। आलू गरम थे तो इनको साइड से उठा के रख दिया था, क्योंकि किसी को भूख नहीं लगी थी। आराम से मैंने बनाया था, और खीर बनी गई है। और कुछ नहीं बनाया। इनको ठंडे होने के बाद मैंने आटा गूँधा। आटे में तो पता ही है, आटे में तेल डाल के गूँधते तभी कचौड़ियाँ करारी करारी और टेस्टी लगती। सौंफ डाल के, अमचूर डाल के अच्छी लगती है।
यहाँ पे सारा काम करने के बाद, नीचे का वो करने के बाद मैं कचौड़ियाँ सेकने लग गई थी। 1-2 इंस्टाग्राम की रील्स बनाई मैंने, वो यूट्यूब पे डाल दूँगी। पर आप लोग देखते नहीं हो, सपोर्ट नहीं करते, तो फिर थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता। तो आप लोग लाइक किया करो, शेयर भी करा करो, तभी तो अच्छा लगेगा। कोई नहीं, आ जाएगा पसंद। तो मैंने ये देखिए फटाफट कचौड़ियाँ सेकी, बहुत टेस्टी लगी थी। खीर से तो वैसे ही ज़्यादा अच्छी लगती है। बच्चे खा रहे थे, मैं सेकती जा रही थी। ये अपना नहीं खाई, ये बाद में खाए। गांव से फ़ोन आ गया, एक बात को पकड़ लेते, वो बात चलती रहती है हमारे घर में। ये क्या हो रहा है? और तुम्हारी बुक कहाँ रखी है? और मेरा पर्स पड़ा है, पैसे ले लिए और पर्स वहीं छोड़ दिया है। हटा, जल्दी हटाओ, रख दो, पहले रखो। गद्दा ही बहुत अच्छा निकला। पता है, स्लिप का मैंने आपको दिखाया ना, स्लिप का जो टाइल था ना, जो लकड़ी इसकी सपोर्ट की वजह से वो ऊंचा उठ गया, तो वो ना नीचे आ गया, टाइल नीचे खिसक गई। ऐसे लग रहा है टाइल ना छूट रही है। दिखाती हूँ, ये आएंगे, इनको मैं दिखाऊंगी। ये देखो, इतना गैप आ गया इसमें। इधर सही है, इधर सही है, ये देखो, इधर से ही छूट रही है। ये देखो, ज़्यादा ऐसे छेड़ना नहीं है, नहीं तो ये छूट जाएगी। सफ़ेद पल यहाँ पे सीमेंट रखा है मेरे पास, वो लगवा दूँगी मैं इसमें। ये मैंने देखा तभी यहाँ से मैंने टेबल निकाली। टेबल के ऊपर ये रुके झुके जा रही थी। कुछ भी काम करो सांस फूलने लग जाती है। मैसेज आ रहे हैं, रिचार्ज पैक ख़त्म होने वाला है। ये रखा बेटा, लो चलो। ब्लूटूथ का ये फ़ायदा हो गया कि ना कान में लगा के काम करते रहो, नहीं तो काम नहीं हो पाता है। बस गद्दा आ जाए। चलो, सोच रही हूँ मैं ही उसको चिपका दूँ, पर मैं चाहती हूँ इनको एक बार दिखा दूँ, उसके बाद में करूँ। ठीक है, छोटा घर है, जितना ज़्यादा चीज़ें ऑर्गेनाइज करे उतना स्पेस दिखता है, तो इसलिए। और ना फिर ज़्यादा चीज़ें वो करो, ज़्यादा ही उसमें भरता चला जाता है। चलो बाय, जा रही हूँ और काम करना भी। लगा दिया है क्योंकि मुझे चैन नहीं पड़ा। ये मैंने और इसके सपोर्ट के लिए ये लगा दिया। टाइट से हटो पीछे। ये भी तो सफ़ेद उससे चिपकी है, तो मैंने बोला चिपक जाएगी आटे की टंकी पे। ये करके सारा सफाई कर दी है एकदम से। 1-2 बर्तन है, सारा की सारा रसोई क्लीन कर दिए। बर्तन भी सेट कर दिए। आधे बर्तन उठा के रख दिए, बहुत भरे, इसमें भी उसमें भी। ये 4-5 बर्तन रह गए हैं। और देखो पानी में दिए हाथ कैसे हो गए हैं। सोना पीछे हटो बेटा, उठाना सोना, उठा। तो ये ऐसे गिलास रख दिए मैंने। फिर ये सारा घर का काम समेटने के बाद थोड़ी देर मैं लेट गई थी, और उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया। फिर मैंने शाम को कोई कुछ भी सब्जी अब्जी कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मेरा दिन का ही सारा खाना रखा हुआ था, उसी से काम चला लिया था। 2-3 सब्जियां रखी थी, ये सब रखा था, तो मैंने हटा दिया। सारा काम समेट के लेट गई थी मैं, क्योंकि काम ख़त्म हो गया था। बंसू को तो ये लेके ही आते हैं। ऐसे रात हो गई है और मैंने कपड़े धो के रखे हैं, इनको मैं ऊपर सुखाने जा रही हूँ। खाना आना की तैयारी कर दी। बंसू आ रही हूँ मेरे साथ कपड़े सुखवाने। वो देखे ना निकल ना जाए, यहाँ खड़ी हो जा थोड़ी देर। कपड़े सुखाए, सुबह यूनिफॉर्म के चाहिए होंगे इसलिए। और ये थोड़ा सा देखो, ये पैरों में चिपक रहा है। ये तुमने वो खाई है, देखो निकल नहीं देखो। तो सारा काम वाम हो गया, कपड़े सुखाए आते हैं, फिर कोई काम नहीं है मेरा। लाइट जलाएंगे। नहीं होगी, चालू कर दो। लाइट जलाए, बाथरूम का गेट खुला है, हवा चले तो।
छत पे ही सोएंगे। दिख नहीं रहा होगा आपको, एक सेकंड। सुखा दूँ, सुबह चाहिए होंगे कपड़े। मैंने ना तिरंगे की तिरंगे की साड़ी मंगाई है। देशभक्ति गीत पे रील्स बनाऊंगी मैं। आप ढेर सारा प्यार देना। ज़्यादा की नहीं, 600 रुपये की है, पर वो तो बहुत बार काम आएगी। देखो, रेडीमेड कपड़े सही नहीं होते, नीचे से सलवार चलेगी। 2 मीटर कपड़ा लाके वंशु की सिलूँगी। 2 मीटर में तो बहुत अच्छी खासी सलवार, देखो 2 हैं, दोनों ऐसी हैं, ऊंची भी हैं। मैं नहीं गई थी, यही गए थे दिलाने। वॉशिंग मशीन से क्या धोती मैं इतने से कपड़े, हाथ से मैंने धो दिए। खाना पीना दिन में से बना ही लिया था मैंने ज़्यादा सा। अभी मच्छरदानी, यहाँ पे मच्छरदानी लगाऊंगी ना तो ये कपड़े हटा दूंगी, तब तक तो पानी इनका झड़ जाएगा, है ना। अभी रुक जा। मैंने इस वाले सूट की ना बाजू छोटी कर ली है क्योंकि बहुत गर्मी लगती थी मुझे। चलिए, कपड़े सूख गए, ये इतने थे। ये तार भर गया उधर का, नीचे। बाय बाय बाय।